मेरा पैर है और इसको ऐसे बांधना पड़ता है ताकि इसको पानी वानी ना जाए, बिकॉज ये कमर में फ्रैक्चर है उसकी वजह से। तो क्योंकि मुझे अपने पैर पे बिल्कुल वज़न नहीं देना है तो सारा सपोर्ट मैं दीदी से लेती हूँ। और बस अपना पढ़ाई कर रही थी और अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मुझे आइसक्रीम खानी थी, मतलब आइसक्रीम तो नहीं खानी थी, मुझे और चीज़ें मंगानी थी, लेकिन फिर मेरा हाथ आइसक्रीम पे भी चला जाता है, जबकि मेरे को डॉक्टर ने साफ मना कर रखा है फिलहाल आइसक्रीम खाने से। पर ये इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है तो मैं इसको खा सकती हूँ। अच्छा एक्सक्यूज़ है मेरा। तब मैं इसको खाने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा लास्ट एग्ज़ाम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बस ये हो जाए। तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, अब मेरे से वेट नहीं हो रहा। मुझे बस जल्दी से ये भी देख के अपनी टेंशन फुल करनी है, क्योंकि मुझे अभी हो रही है। मैं पढ़ रही हूँ फिर भी मुझे हो रही है। मुझे लग रहा है मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जबकि मैंने आज सब कवर कर लिया है। मतलब ऐसा नहीं है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, दिमाग में कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि सब पढ़ लिया है और उस चक्कर में एग्ज़ाम ख़राब ना हो जाए। मतलब पढ़ लो तो भी दिक्कत है, ना पढ़ लो तो भी दिक्कत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहिए। फ़िलहाल मैं रिवीजन कर रही थी, थोड़ा बहुत कर ले रही हूँ। वैसे अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। अरे हाँ, तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ। थोड़ी देर में रेडी होंगी, उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस आई एम रेडी और अब मैं इसमें जल्दी से तैयार हो जाऊँ। एक तो पता है बहुत दिक्कत होती है, मतलब नहाने में ऐसे बॉडी की पट्टियाँ तो चलो हमने ज़बरदस्ती खोल ली हैं, लेकिन अभी पैर में ये बंधा हुआ है ना, तो इस पर वो लगाना पड़ता है, पॉलीथीन वगैरह लगाना पड़ता है, तब ये ठीक हो, मतलब भीगता नहीं है। तो ऐसे ये मेरा पैर है, ये मेरा पैर है, पर इसको ऐसे बांधना पड़ता है ताकि इसमें पानी वानी ना जाए, क्योंकि पानी चला जाएगा तो पट्टी भीग जाएगी। और ये पट्टी नहीं खोल सकते क्योंकि इस पर तो उन्होंने लास्ट में कराया ना, तो फिर वो ये कह रहे थे कि पक्का प्लास्टर करना है, पर वो नहीं कर पाए। पर ओवरऑल इससे तो बहुत दिक्कत होती है। हालांकि इस पर वजन भी रखने को तो मना किया गया है, जस्ट बिकॉज ये कमर में फ्रैक्चर है उसकी वजह से। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। एग्ज़ाम डन गाइस, और ये यहाँ से जितने भी लोग निकल के जाते हैं मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं इस कॉलेज में पता नहीं कौन सा नमूना आ गई हूँ। सब मुझे ही देखते हैं। और फिर एग्ज़ाम देके मैं बैठी थी, वेट कर रही थी गाड़ी आने का, क्योंकि भैया थोड़ा लेट ही आते हैं भाई। फिर भैया ने बाहर बुलाया तो वो जो कार होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, वोल्फ कार, उससे मैं बाहर निकल आई। सबसे टफ़ मेरे लिए यही रहता है गैस, क्योंकि मुझे अपने पैर पे बिल्कुल वज़न नहीं देना है, तो सारा सपोर्ट मैं दीदी से लेती हूँ और ऐसे ही मैं आती हूँ। और वैसे तो मैं ज़्यादातर व्हील चेयर पर ही रहती हूँ, पर जब भी करना होता है तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है। गाइस मैं पीजी आ गई और मुझे बहुत जोर की गर्मी लग रही थी, लेकिन लाइट चली गई। राइट ना हो गई है, तो ये पंखा थोड़ा थोड़ा चल रहा था, पर अभी बंद हो जाएगा, जो ऑलरेडी बहुत जोर की गर्मी थी। दीदी मेरी ना प्याज व्याज नहीं खाती हैं, तो वो यहाँ की सब्जियाँ भी नहीं खाती हैं, तो बहुत दिन से दही दूध ब्रेड ये सब चल रहा था। आज उन्होंने एक नई चीज़ लॉन्च की, लास्ट डे पर नया लॉन्च है। मतलब चीज़ तो पुरानी है अपनी भेलपुरी, पर यहाँ पे लॉन्च करी है भाई, क्या मस्त बनाई है। मतलब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ये छोड़ के ये खा लूँ, पर ठीक है, कुछ तो बनाना चाहिए यार। भारतीय नारी की यही पहचान होती है। अब जैसे 2 दिन से मेरे बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है। मतलब अब ये पॉइंट आ गया था कि मुझे लग रहा था कि मुझे लास्ट एग्ज़ाम छोड़ देना चाहिए, बट फिर भी आई डिसाइडेड कि नहीं, देना तो है ही। तो बस अपना पढ़ाई कर रही थी और अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी।
ऐसा हो गया था कि पढ़ते पढ़ते मुझे बस यही लग रहा था कि पता नहीं कब मेरी आँख लग जाएगी, कब मैं ऑटोमेटिकली सो जाऊंगी। जबकि इस बार ज़्यादा हेक्टिक नहीं था, सिलेबस लगभग कवर हो गया था, पर फिर भी जितना दर्द था ना, वो मतलब लास्ट डे पे आके मुझे इतनी दिक्कत हुई, वो क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे दवाई लिए, तो वही दिक्कत है कि अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी सो गई थी आके पीजी से, मतलब कॉलेज से आके सो गई थी, और उसके बाद उठी तो इतना बीपी लो लग रहा था, इतना बॉडी में वीकनेस लग रही थी, बहुत सुन्नपन सा लग रहा था, और मतलब वही है कि बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था मुझे। पर फिर भी उठ के मैंने फिर अपना नमक का पानी वानी पिया। एक तो गर्मी है, डिहाइड्रेशन मुझे बहुत जल्दी हो जाता है, और यस, गर्मियों में मैं बीपी लो रखती हूँ अपना, कोई बड़ी बात नहीं है मतलब बड़ी बात तो है, तो मेरा ऑटोमेटिकली रहता है क्योंकि मुझे गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, भाई नहीं होती है। तो अभी बस दीदी थोड़ी देर में जा रही वाली है मार्केट, मुझे यार आज मोमोज़ खाने हैं, देखती हूँ अगर ले आती है तो। वो नैन्सी को लेने जाना है कुछ सामान, तो दीदी उसके साथ जा सकती हैं। फिर फ़ोन गिर रहा है, आज हाथ नहीं काम कर रहे मेरे तो ठीक है, दिखाती हूँ फिर। गाइस मेरे मोमो आ गए और मैंने खा भी लिए बड़े मन से, पर अभी मेरा खाना भी आ चुका है, तो अब मेरे को खाने के लिए भी जगह बचानी थी, तो मैंने लिमिटेड ही खाए हैं। और पता है वहाँ से यहाँ आने तक मेरे मोमोज इतने सूख गए थे कि मुझे बिल्कुल टेस्टी नहीं लगे, उनका सारा टेस्ट चला गया क्योंकि वो एकदम ठंडे हो गए थे और बिल्कुल ही उनका टेस्ट ही चला गया था। तो मतलब बिल्कुल मज़ा तो नहीं आया कह सकते हैं, पर नाम हो गया कि मैंने मोमोज़ खा लिए हैं। और आज मैं बहुत थकी रही, मतलब हो गया। अब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब मैं आज रात को घर जा रही हूँ, तो हाँ मैं रात को घर निकल जाऊँगी आज ही, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो दिन में तो जाना पॉसिबल हो ही नहीं रहा था मुझसे। तो अब हम लोग रात को घर चले जाएंगे, और अभी तो कुछ दिन रेस्ट करना है, अभी डॉक्टर को भी दिखाना है कल जाके, इतनी सारी दिक्कतें हो रखी हैं फ़िलहाल मुझे, तो अब डॉक्टर को दिखाऊंगी जाके। आज हो चुके हैं मेरे एग्ज़ाम्स, डन हो गए भाई, अब मुझे फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं है, लगभग 10-15 दिन तक। उसके बाद जब मेरी क्लासेस शुरू होंगी तब देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब मेरे घर पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।